पाकिस्तान नाउ डाउनग्रेडेड और उसके बाद बाजार के पैर उखड़े हैं। दो मेजर न्यूज़ टॉप स्टोरीज, इसके साथ साथ 7 शेयर्स पर हम बात करेंगे आज के साथ। आपके इस वीलॉग में काफ़ी अहम रहेगा आज का प्रोग्राम, और जहां पर आज सेकंड लास्ट डे था इस वीक का। बाज़ार जो कि उछला 655 पॉइंट्स का हाई, 80,888 और 86.86 पॉइंट्स का एक गोल्डन नंबर। उसके बाद जहां पर हमने बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ का फ्लो आज देखा जो कि टॉप स्टोरीज़ हैं, वहां पर पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया यूके बेस्ड एक फर्म जो कि एक किस्म की एजेंसी है रेटिंग के हवाले से। इस फुटसी FTSE रुसल उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया और डाउनग्रेड करके अब उसको फ्रंटियर मार्केट में ले आया ये एजेंसी। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट में थी। उसने जो वजह बयान की फुटसी रुसल ने इस डाउनग्रेड की पाकिस्तान पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को करने की, उसने वजह ये बताई कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उस मिनिमम जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर रही। जो सिक्योरिटीज़ काउंट रिक्वायर्ड हैं मेंटेन रखने के लिए, जो स्टेटस था पाकिस्तान का सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट्स में, और लिहाजा पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया जाता है टुवर्ड्स फ्रंटियर मार्केट्स। और ये इफ़ेक्ट होगा, इसका नाफिजुल अमल होगा 23 सितंबर 2024 को। एक प्रेशर, एक दबाव बनाया इसने बाज़ार पे आज, जहां पर तमाम वो शेयर्स जो कि कल और उससे पिछले दिनों बड़ा हैवीली कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, वो आज बैठ गए, जिसमें कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC, हपको, नेशनल बैंक सर्विसेज और उसके साथ साथ बैंक अल-फलाह भी काबिल ज़िक्र रहा। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स के बावजूद बाज़ार में जो ताकत का तवाज़ुन है वो स्टिल इंटैक्ट रहा। आज 446 शेयर्स में जहां पर कारोबार हुआ, 232 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 188 की कीमतों में गिरावट, जबकि 26 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। तो क्या आउटकम रहेगी अब कल, जहां पर हम नज़र रखेंगे बाज़ार क्या रुझान या मिलान लेकर नमूदार होगा, उस पर बात करेंगे। फिलवक़्त बाज़ार का जो अपसाइड रेजिस्टेंस है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस लाइन है, वो मज़ीद ऊपर बढ़ी है 83,440 पॉइंट्स की सतह। लेकिन आज का जो रिएक्टिव क्लोजिंग है, आप समझें कि 606 पॉइंट्स आज इंट्राडे हाई से बाज़ार नीचे बंद हुआ है। बाज़ार की जो कैंडल है वो काफ़ी कमज़ोर है, जो कि एक इंडिकेट कर रही है कल हम प्रेशर देखेंगे बाज़ार में, प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं, जिसकी तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरे नंबर पर आज उन स्टॉक्स में हमने बड़ा कारोबार देखा जो इससे पहले सीन पर नहीं थे, जिनमें कि नुमाया रहा पाकिस्तान बैंक ऑफ पंजाब, जिसने एक बार फिर से आज वॉल्यूम में अपना नाम पैदा किया। 2,92,00,000 शेयर्स का काम। पाक इलेक्ट्रॉन, PIA, हेस्कोल इमर्ज हुआ, 2,60,00,000 शेयर्स का काम था स्टॉक में। AGL ने आज अपना नाम पैदा किया 1,19,00,000 शेयर्स के काम के साथ, जबकि क्विस फूड, GCIL, गनी केमिकल्स यानी कि AKDSL और गनी ग्लोबल होल्डिंग, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा काम करने में कामयाब रहा है। ओवरऑल आज हमारे पास जो 7 शेयर हैं उन पर बात करेंगे, जिनमें के 2 मेजर सेक्टर हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन इस वक्त 100x में बहुत मामूली किस्म की है। नंबर 1 हम बात करना चाहेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर, जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पहला इंडिकेटर आया उसका पोस्ट बजट के बाद, और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उसको सराहा उसने कहा वेल डन, अच्छा काम किया गया आपने, तमाम जो एफ़र्ट्स थी आपकी अच्छी रहीं।
ख़ास तौर पर जो टैक्सेस को बढ़ाया गया, गैस के रेट्स को बढ़ाया गया, और ये तमाम हुआ एक वर्चुअल मीटिंग में। जबकि इसके साथ साथ फर्दर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान को डिमांड किया कि वो अभी बाकी जो कुछ कंडीशंस बच गई हैं उस पर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू करे और स्टेप बाय स्टेप उन पर हमें इन्फॉर्म करे काम करके। पाकिस्तान जहां पर गुड न्यूज़ में है, बैंक ऑफ पंजाब अब उसके बोर्ड ने अप्रूव किया कि वो बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात में अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेगा, वहाँ पर बैंकिंग नेटवर्क को मुतारफ़ कराएगा पाकिस्तान से बाहर निकलते हुए। यही वो बड़ी वजह रही कि जहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब आज ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर्स का काम करने में कामयाब रहा, पॉजिटिव क्लोजिंग थी। दूसरी तरफ जो बाकी न्यूज़ हैं जिनमें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो प्राइवेटाइजेशन है एक्सपेक्टेड है बाय अगस्त, जो कि अभी तक गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, डेडलाइन है प्राइवेटाइज़ करने की। 6 बिडर उसने शॉर्टलिस्ट किए हैं इस सेल के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कंसर्न अब शो किया इन तमाम 6 बिडर्स ने, और उसकी बुनियादी वजह रहा यूरोपियन यूनियन का वो बैन जो कि उसने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर इम्पोज़ किया है, जो कि अभी जो सेल पर लगा हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसकी अब जो फ़रोख्त है उस पर एक क्वेश्चन मार्क पोस्ट किया है, लेकिन स्टॉक फिर आज कैप हुआ। अपसाइड मोमेंटम बरकरार है, 20-21 रुपए का रेजिस्टेंस स्टॉक रखे हुए है। पाकिस्तान का जो लोन कर्ज़े लेने का इनफ्लो है अब वो बहुत डैमेज हुआ है। जुलाई टू मई 11 माह माली साल 23-24 में वहाँ पर 11.7 बिलियन US डॉलर्स पाकिस्तान कर्ज हासिल कर चुका, लेकिन जो टारगेट है एनुअल टारगेट अभी गो के एक महीना बाकी है, जून का 17.4 बिलियन US डॉलर था। इस कनेक्शन में हम देख सकते हैं कि 5.7 बिलियन डॉलर्स की शॉर्टफॉल है, जो कि पाकिस्तान को जून में सिर्फ एक महीने में पूरी करनी होगी। नंबर 3 टॉप स्टोरीज़ में हमारे पास जो नंबर 3 टॉप स्टोरी है, बिजली सार्फिन के लिए बड़ा शौक़ रहा, और उन सार्फिन के लिए जो कि पिछले काफ़ी सालों से जिनको एक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स कंसीडर किया जाता था गवर्नमेंट की स्लैब में, 1 से 100 यूनिट तक की रेंज में जो बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन थे, उनके लिए पहली बार एक सालों के बाद रेट को बढ़ाया गया है। 51% का इंक्रीज़ है। 7.74 रुपये पर यूनिट रेट था इस कंजम्पशन का, 1 से 100 रुपये की यूनिट की दरमियान में, अब वो बढ़कर 11.69 रुपये हो गया। जबकि ओवरऑल इसकी ज़द में जो बड़ा कंज्यूमर बेस आएगा, 32.5 मिलियन लोग इसकी ज़द में आएंगे। इन 32.5 मिलियन कंज्यूमर में से आलमोस्ट जो कैटेगरी है वो 26 मिलियन वो लोग हैं जो कि काफ़ी गरीब और लो मिडिल क्लास कंसीडर किया जाता है एज़ पर नेप्रा फिगर्स। गवर्नमेंट का प्लान है कि ये इजाफ़ा जो कि उसने लाइफलाइन कंज्यूमर पर लगाया है, उसकी मद में 580 अरब रुपया वो फिस्कल ईयर 25 के लिए कलेक्ट करेगा। दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ हम आएंगे और उन 7 शेयर्स पर भी बात करेंगे। अपकमिंग बाज़ार 100x क्या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो कि 83,440 पॉइंट्स की सतह है उसको दोबारा छू पाएगा। ये फ़िलवक़्त हम देख रहे हैं कि कल चूँकि आखिरी दिन होगा इस हफ़्ते का, और प्रॉफिट टेकिंग रिगार्डिंग डे ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडर्स की जानब से बुक करने के नतीजे में हम एक किस्म का थोड़ा सा दबाव देखेंगे बाज़ार में,
नंबर 3, पॉलिटिकल साइड पर जो न्यूज़ का फ्लो है, गो के उसका इफ़ेक्ट हमें अभी कम महसूस हो रहा है बाज़ार पे, वो क्या रहता है। नंबर 4, हमारे पास जो स्टॉक्स हैं जिसमें कि आज 2 सेक्टर, जिसमें कि ऑटो और रिफाइनरीज, जबकि इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल जैसे कि एजीपी फार्मा आज पिछला प्रोसीडिंग उसकी जो हाइज थी वो तोड़ी उसने, 99 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। तो क्या अगला टारगेट 126 रुपये हो सकता है। यही लेवल जो कि उसने आज ब्रेक किया एक स्टॉप लॉस के तौर पर देखा जा सकता है। नंबर 2 हमारा जो स्टॉक है वो नेशनल रिफाइनरी है। कंसोलिडेशन पैटर्न है पिछले काफ़ी हफ्तों से, एक शॉर्ट रिकवरी या रैली की जो तवक्को आते हैं स्टॉक में वो काफ़ी बड़ी हुई हैं। अटक रिफाइनरी 351 रुपये 17 पैसे पर बंद हुआ, 385 या 390 रुपये को हिट करने की पूरी पोटेंशियल रखता है एक बहुत नियर टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। पाकिस्तान रिफाइनरी भी इसी तरह की फार्मेशन में है, जबकि गंधारा लिमिटेड GAL एक अच्छी फार्मेशन है। पिछली प्रोसीडिंग जो उसकी हाइज हैं उसको ऑलमोस्ट 50 या 60 या मैक्सिमम 70% की जो उसकी प्रोसीडिंग हाई हैं उनको हिट करने की, रैली करने की एक पोटेंशियल लिए हुए है। GHNI दोबारा से पिछली प्रोसीडिंग हाइज को टेस्ट कर सकता है या कमोबेश 10-15 या मैक्सिमम 20% उससे नीचे से भी वापस मुड़ सकता है। एक छोटा टारगेट है शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में HCAR। सिमिलर काइंड ऑफ फार्मेशन और सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन स्टॉक से हमारी जुड़ी हुई हैं एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए शेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।